अमित शाह के बयानों को तो आपने देखा होगा और सियासत भी देखी होगी, संसद के बाहर हंगामा भी देखा होगा। चंद्रशेखर आजाद से लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सभी लोगों ने नीला पट्टा पहना, पूरे नीले कपड़े पहने, नीली क्रांति संसद के बाहर चल रही है। लेकिन अमित शाह के बयानों को अमित शुक्ला कैसे देखते हैं? शुक्ला जी क्या कहेंगे? बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई तो दे दिया उन्होंने। एक सीधे शब्दों में कहूं, उन्होंने कहा, हाँ। जय शाह के पिताजी ने कहा, ठीक है, उस जय शाह के पिताजी ने कहा जिसको बैट पकड़ने नहीं आता, लेकिन वो आईसीसी का अध्यक्ष बन गया, बीसीसीआई के बाद आईसीसी का अध्यक्ष बन गया है। सीधे शब्द में कहूंगा, उन्होंने कहा अगर आप अंबेडकर करते रहते, जो आप अंबेडकर करते हो, इतना भगवान का नाम लेते, तो आपको सीधे 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, अगर मैं अंबेडकर कहूंगा तो मुझे उसी शिक्षा नीति से पढ़ाया जाएगा जिस शिक्षा नीति से उनका राष्ट्रपति या सांसद या विधायक का बच्चा पढ़ता है। ठीक है, मुझे उसी तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगा जिस हिसाब से उनको एम्स या विदेश में जाकर के घुटने तक का ऑपरेशन होता है। ठीक है, उसी तरीके से मुझे वीआईपी कल्चर मिलेगा मेरे शिक्षा में, मेरे स्वास्थ्य में, मेरे को हर जगह, मतलब मेरा संविधान पूरी तरह से मेरे को बहुभुजाएं तंदुरुस्त करता है। ठीक है, 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाएगा आपको। और मुझे नहीं चाहिए, मुझे जिसने इस धरती पे स्वर्ग दिया है ना, मुझे उस स्वर्ग से मतलब है। आपको ये बात मानना पड़ेगा, जो आज ये कांग्रेसी नीले हुए हैं ना, एक दिन पूरा भारत नीला होगा। इन्हीं लोगों ने बाबा साहब की गरिमा को छुपा के रखा है, इतने दिन भटका के रखा कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब एक वर्ग के नेता हैं, जबकि वो नेता सबके थे, आपके भी, मेरे भी, या किसी के भी। अगर ये जो आज ये कुर्सी पे बैठ पाए हैं ना, वरना नेता का बेटा नेता ही होता और राजा का बेटा राजा ही होता है, बाबा साहब नहीं होते तो। ठीक है, जो ये नीले साड़ी, नीला क्रांति तो शादी, नीली क्रांति बाबा साहब के, तो जिनको जैसे जैसे लोग बाबा साहब को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जानते जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप में होते जाएंगे। बाबा साहब वो दूध है जिसके अंदर पानी मिलाया जाएगा तो वो अपने रूप के अंदर सुखा कर लेंगे। अर्थात एक दूध के अंदर जब पानी को मिलाया जाता है तो पानी का मूल्य दूध में कन्वर्ट हो जाता है। जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो बाबा साहब जैसा हो जाएगा। ठीक है, और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को मैं बता दूं, जब संविधान आया था, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लगा, तो उस समय पहला जब चुनाव हुआ तो बाबा साहब के खिलाफ लड़वाने वाले पहले कांग्रेसी, उनके पीए से बाबा साहब की बहुत बुरी तरीके की हार हुई थी। ठीक है, और वो उसके पीछे सोची समझी एक रणनीति थी कि इस छवि को यहीं दबा दिया जाए, इस क्रांति को वहीं दबा दिया जाए। ये फालतू की बातें कर रहे हैं। बाबा साहब के बच्चे लड़ने के लिए सक्षम हैं। हम बाबा साहब के समर्थक आज भी थे, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो बीजेपी नहीं, अमित शाह ने तो कहा कि हम तो खुद अम्बेडकर की नीति पे चलते हैं। नहीं, मैं हंस रहा हूँ, कोई उनका समर्थक नहीं है। ये बाबा साहब के विचारों के खिलाफ वाले आदमी है। कैसे हैं? मैं तो सीधा कहता हूँ, जिन 2 लोगों ने संविधान पकड़ करके वोट मांगा था, वो उन दलितों की बस्तियों के अंदर जब आग लगती है, दलितों की बच्चियां रात को जला दी जाती हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार होता, दलित को ढूंढ के गोली मारी जाती है, उस समय क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्यों नहीं पहुंचते हैं? आज संसद में घिराव करने का एक मौका मिला, इन्हें बयार मिली है। कल ये 4 दिन बाद मुद्दा बंद भी कर देंगे, लेकिन हम नहीं भूलेंगे किसने हमारे बाबा साहब को पूरे समाज के अंदर एक बार गिराने की फिर से कोशिश करी है। पहली बार नहीं उन्हें गिराया गया, पहली बार उन्हें छोटा करने की कोशिश नहीं करी गई है। आप गूगल करके देख लीजिए तो आपको कहीं और आएगा, संविधान लिखने का ये कौन करके, राजेंद्र प्रसाद पहले ये थे वो थे। अरे क्यों भटका? तो सीधे सीधे बोलो ना, कौन है? क्यों मतभेद फैलाते हो? क्यों व्हाट्सएप ज्ञान फैलाते हो? काहे को? किस लिए? मुद्दा सिर्फ से अलग है। बाबा साहब के लड़के और बाबा साहब का वंश अपने आप में लड़ने के लिए सक्षम है। वो नीली क्रांति बहुत पहले ला चुका है और लोगों को समझ आ चुका है, अगर इनको साथ लेना है तो इनके रंग में ढलना होगा। शुक्ला जी, शाह ने अपमान किया है या नहीं? अमित शाह ने क्यों नहीं किया है? ये कहने की बात है। वो तो कह रहे हैं माफी और इस्तीफा से बात काम ही नहीं चलेगा। माफी और इस्तीफा इसका हल नहीं है कि वो माफी मान ले और उन्हें माफ कर देंगे। नहीं, वो माफी मांगेंगे, पहले तो यही सवाल है। मैं जानता हूं नहीं मांगेंगे। नहीं मांगेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जब 29 में चुनाव जब वोट मांगने आए तो उन बहरूपियों से भी दूर रहिएगा जो कि संविधान का किताब हाथ में लेके रखे, उनके बारे में ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने क्या कहते हैं बाबा साहब की हमेशा तौहीन करी है, बाबा साहब का हमेशा अनादर किया है, उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो भरोसा फिर किस पे करें? आप कह रहे हैं कांग्रेस भी बड़ी नहीं, ये सवाल ना आपने नहीं, ये पूरे बहुजन समाज में फैला रखा है। अरे काहे को वोट देना फलाने को? ये इनको वोट दोगे तो वोट कठुआ पार्टी है, बहुत सुना होगा। अगर बहन जी के बारे में अगर किसी से बोला जाए, अरे इनको वोट देकर के क्या फायदा, वो तो दूसरी पार्टी जीती रही है तो हार जाएंगे, उनके साथ जुड़ जाएंगी। बहन जी ने किसी के साथ भी गठबंधन किया हो, मैं कहता हूँ बीजेपी के साथ किया था, मैं मानता हूँ, लेकिन हितैषी किसकी रही है? वो सबके लिए काम किया है। समाज के अंदर बैठने की और जो समानता है उसके लिए काम किया है। रिपोर्ट कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है बहन जी के लिए। ठीक है, रही बात चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर जी भी अपनी तरफ से अग्रसर है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दलितों के नहीं, सबके नेता हैं और आने वाले समय पर वो सिद्ध भी करेंगे। अभी उनका शुरुआती दौर है, अभी तो साल भी पूरा नहीं बीता है। आने दीजिए, देखिए क्या क्या होगा।
कह रहे हैं, बताइए, शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये दोनों ही पार्टियां अगर विरोधी मैं हैं, दोनों नहीं, मैं हाँ। सभी पार्टियों को कह रहा हूँ। सारी मेरा जब परिवार सक्षम है, हाँ। मैं बाहर के नेताओं को क्यों चुनूं? कौन है आपका परिवार? बीएसपी, एएसपी ये मेरा सक्षम है? सक्षम है। हाँ। क्यों नेतृत्व तो नहीं चलाया? यूपी के अंदर क्या बढ़िया नेतृत्व चलाया। लखनऊ उठा के देख लो, नोएडा उठा के देख लो, ग्रेटर नोएडा उठा के देख लो। एसपी की तो अरे एक ही सांसद है, शुक्ला अरे जी। एएसपी है तो क्रांति लाने में कारगर है, लोगों में जोश भरने के लिए कारगर है। अगर माचिस की एक लौ भी जिंदा है तो वो दीपक जला सकती है, मेरा मानना ये है। तो एएसपी आने वाले टाइम पे, मेरी नजर में एएसपी भाई चंद्रशेखर मेरी नजर में आने वाले टाइम पे एक बड़े लीडर हैं। और बहन मायावती तो लीडर थी हैं और रहेंगी। अभी उनके पास समय लोगों ने ये जो कहते हैं ना, जैसे एक बात क्लियर है कि राहुल गांधी उतने मूर्ख नहीं है जितना उन्हें बना दिया गया है सोशल मीडिया पे। वैसे ही मायावती इतनी नहीं छोटी हो गई है जितना इन लोगों ने बना दिया है सोशल मीडिया पे कि वोट दोगे तो वोट खराब हो जाएगा। नहीं, तुम वोट देने की हिम्मत रखो। तुम्हारी संख्या इतनी बड़ी है कि तुम सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार को एक बार बदल सकते हो, खाली एक राज्य की सरकार को नहीं। ये अच्छा, समझ वो गया। बयान आपको इतना चुभ गया? क्यों नहीं चुभेगा? मैं अभी तुमसे कुछ गलत कहूं? लेकिन वो तो विपक्ष के लिए बयान दिया गया था। क्या विपक्ष के लिए बयान दिया गया था? बताइए क्या दिया गया था? हाँ। उन्होंने विपक्ष के लिए बयान नहीं दिया था। उन्होंने पूरी अंबेडकर जो हवा चल रही है, अंबेडकर बयार जो चल रही है, उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अंबेडकर करने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल मिलेगा। ये हमको और तुमको बताते संविधान पढ़ने से मिलेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? ये हमें तुम्हें रैली में भेजते हैं, झंडा उठाने को कहते हैं, खुद के बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। ये मैं उठा के पूछूं, अखिलेश यादव कहां से पढ़े? बताए कहां से पढ़े? ऑक्सफोर्ड से। सोच में नहीं पाओगी तुम और मैं, आईपी के एंट्रेंस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अमित शाह का बच्चा कहां पर से पढ़ रहा है, कहां जाके काम कर रहा है? या किसी और के भी नेता की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, किसी एक की बात नहीं करूं। भैया तुमसे कहेंगे कि संविधान पढ़ने में, किताब पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, आज धर्म खतरे में, धर्म बचाओ, और अपने बच्चे को पिछले गेट से भेज देंगे स्कूल। इनका बच्चा कभी झंडा उठाने नहीं आएगा। तो भैया तुमको कहेंगे कि संविधान में कुछ नहीं रखा है, किताबों में कुछ नहीं रखा है, और खुद के बच्चों को जज, वकील सब कुछ बनाएंगे। कभी कॉलेज से लेके आएंगे, कभी और भी 72 रास्ते हैं। कह रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियो है, और कह रहे हैं विपक्ष एआई जनरेटेड वीडियो है। मैंने लाइव देखा है मैडम, लोकसभा टीवी में सुबह बैठ करके लाइव देख रहा था। कह रहे हैं फेक खबरें फैला रहे हैं, फेक खबरें। तो कह दीजिए अगर आपके मन में कोई गलती लगी तो मैं माफी मांगता हूँ। वो मेरी वीडियो है ही नहीं, वो जो दिखा रहे वो गलत है, वो आदमी मूर्ख था, चूतिया था, बेकार था। बोल दीजिए ना उस बारे में, कहिए ना एक बार वो एआई वीडियो गलत है, आप ही बोल दीजिए। मैं पूजनीय हूं, जाकर के वैसे ही मतलब आप कहते हो ना भगवान के दर्शन को, भगवान के चरण धोए जाते हैं। आओ, इतनी जगह भगवान जी की प्रतिमा लगी है, क्या कहते हैं, जितना तो आप उनसे दिखाते हैं ना कि अंदर ईर्ष्या भरी, कभी उंगली तोड़ देते, कभी हाथ तोड़ देते, कभी खंडित करते हैं, जाइए पैर धोइए और पी लीजिए। हम मान लेंगे कि आप गलत नहीं है, आप लोगों को वो वीडियो गलत है। मैं तुरंत अपने तरफ से कहता हूँ, दर्शकों को कहता हूँ कि भाई अगर अमित शाह जाकर के किसी भी प्रतिमा के, बाबा साहेब के प्रतिमा के पैर धोते हैं और पी लेते हैं तो माफ दे देना। पैर धो के पी ले आप चाहते हैं? माफ कर, मैं तो पी सकता हूँ, आप भी पी सकते हैं। मेरे देश का संविधान रचयिता जिसने बोलने की मुझे आजादी दी है, मेरे देश का ऐसा व्यक्ति जिसने सबको एक बराबर कर दिया। वरना अंबानी का लड़का ही उद्योग चला सकता था, ठीक है, मोदी का बेटा ही शासन पे बैठ सकता था। ये ताकत दी है मेरे संविधान ने, मेरे बाबा साहब ने, कि मैं इस माइक के सामने नहीं, देश के सामने आवाज उठा सकता हूं, और बोलने के बाद ये स्वतंत्र फील कर सकता हूं कि अगर मेरे को कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हवालात के पीछे डालेगी तो मेरे को ये जो संसद और ये कहते हैं संविधान है, ये मुझे बचाएगा। क्या ना मजाक में दिया हुआ? बताइए, बीजेपी मजाक? बाबा साहब मजाक का विषय है, बाबा साहब मजाक का विषय है। आप पत्रकार हैं या कुछ और हैं? हाँ। आप सोचिए, अपने शब्द की गरिमा आप भी रखिए। बाबा साहब भावना है, बाबा साहब वो नदी है भावना की, जो बहने से कोई हृदय में किसी के नहीं रोक सकता। बाबा साहब वो विचारधारा है जिसमें लोगों में समानता फैलाने की बात करते हैं। वो कितने प्रताड़ित किए गए थे बाबा साहब ने, कितने प्रताड़ित किए गए थे, ये बताया क्यों नहीं जाता? एक आदमी इतना प्रताड़ित किया गया था, इतना प्रताड़ित किया था, क्लासरूम से बाहर बैठाया जाता है, नाई कैंची सर में मार देता है। ऐसे 72 उदाहरण है उनके लिए। लेकिन जब वो संविधान लिखते हैं ना, उस सुनहरे कलम से जब संविधान लिखते हैं, तो उसमें अमित शुक्ला, ज्योति यादव को एक बराबर कहते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कहते मेरे परिवार को सिर्फ ऊंचा किया जाएगा। फिर आके अभी कुछ आएंगे मनुवादी, वो कहेंगे कि 10 साल के लिए तुम्हारे बाबा साहब आरक्षण लिख के गए थे। ये कांग्रेस का फेलियर है कि उन्होंने 10 साल के अंदर जो पीछे का तबका है उसे ऊंचा नहीं कर पाए, और जब तक ये तबका ऊंचा नहीं, तब तक ये आरक्षण जाएगा नहीं। बराबर करके लिया, जाति व्यवस्था खत्म कर दो, ऐसे उठाएंगे आरक्षण, ऐसे तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। कह रहे कटाक्ष किया गया था विपक्ष पे, बताइए बीजेपी कटाक्ष करने का तरीका गलत था। हाँ। तरीका गलत था। अगर आपको कटाक्ष करना था, कोई और भी मुद्दे लेकर के कहते, बाबा साहब का नाम ऐसे अंबेडकर करके आपको नहीं कहना था। ठीक है, आपको ये सोचना था। पड़ेगी तो देखिए मुकदमा भी चला देंगे जो विपक्ष हंगामा कर रहा है। वो तो कह तो रहे हैं, वो तो फांसी भी दे सकते हैं, और ऐसे फांसी पे झूलने के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल झूलने के लिए। हम कह रहे हैं मुकदमा मत चलाओ, आप सीधे फांसी की सजा दो। हम चाहते हैं कि उस झूले पे जैसे भगत सिंह झूले थे, हम भी झूले। हमें चाहत है ऐसी, बाबा साहब के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। अगर बाबा साहब के लिए अगर ऐसी वो शब्द और
मतलब मेरे पास शब्द नहीं हो, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जैसे कह रहे हैं वो तर्क था, तो ये कुतर्क में कितने आगे बढ़ सकते हैं, कुतर्क में कितने आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी कौम, अगर जितने भी बाबा साहब को चाहने वाले वो लूले लंगड़े बेकार आदमी है, अगर बाबा साहब का अपमान ऐसे झेल लेते हैं। अगर बाबा साहब का ये अपमान करते रहेंगे तो पहली गोली खाने के लिए अमित शुक्ला हाजिर है सामने, 42 इंची की छाती सबसे पहले हाजिर करके खड़ा होगा। मेरे को कोई डर नहीं है, बाबा साहब का अपमान नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुन सकता। मतलब प्रदर्शन तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डिटेन भी किया जा रहा है, विपक्ष मुद्दा भी बना रहा है। क्या सच में इतनी हमदर्दी है विपक्ष को भी? क्योंकि अमित शाह जी ने सवाल उठा दिया कि यही विपक्ष अपमान करता था बाबा साहब का। मैंने अभी आपसे बताया, सीधे शब्दों में बताया कि बाबा साहब का प्रेमी कोई नहीं रहा है बाबा साहब के परिवार के सिवा। और बाबा साहब का परिवार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। मेरी नजर में कम से कम अगर बाबा साहब की संख्या को उठा लिया जाए तो 50% से ज्यादा अपने आप में है। अमित शाह ने फोटो भी साझा करी जिसमें वो नमन करते दिखाई दे रहे हैं अम्बेडकर को। मैंने कहा ना, नमन करने से काम नहीं चलेगा। उस चले जैसे हम बाबा साहब की मूर्तियों को धो करके, मैं चरण को धो करके पी सकता हूँ, वो भी पिए और माने, दिखाएं, उनके दिल में हृदय में बसते हैं। गृह मंत्री हैं वो, गृह मंत्री हैं तो बाबा साहब को नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री हैं तो बाबा साहब को नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति हैं तो बाबा साहब को नहीं मानेंगे। चरण बने धो ही के पी लेंगे। बने ही उसी चीज के लिए हैं वो, बने ही उसी चीज के लिए हैं। अरे चरण धोना बहुत छोटी बात है, हृदय में बसना चाहिए, मन में बसना चाहिए, घर में बसना चाहिए, बच्चों को बचाना। मैं अपने बच्चे को ये बताता हूं, जब मेरा बच्चा कहता है ना, डैडी आज सुबह ना ठंड हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, डैडी आज मेरे पास ना ये नोटबुक में मैंने काम नहीं किया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं बताता हूं कि बाबा साहब स्कूल जाने के लिए इतने आतुर थे, शिक्षा के लिए इतने आतुर थे। उन्हें देखो कितने लोगों ने प्रताड़ित किया, कितने लोगों ने रोकने की कोशिश करी, और उन्होंने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया। प्रेरणा स्रोत है वो हमारे लिए। आप कहते हो वो तर्क था, तो मैं कहता हूं कि जब वो कुतर्क दोगे तो कितने बड़े कुतर्क आप दोगे। अमित शुक्ला कह रहे हैं कि गोली खाने तक के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़ती है। तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, शुक्ला जी क्या कहेंगे उन्हें? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जब बहन बेटी पे बात आती है ना, तो आदमी एक हो जाता है लड़ने के लिए, मरने के लिए। बाबा साहब पे बात है, जिस वजह से आप एक होते हो ना, वो ताकत है। अगर आज बाबा साहब को गलत कह सकते हैं ना, कल बाबा साहब के कानून को भी गलत कह सकते हैं ये। और इनमें कहने की ताकत है, इतने कहने की ताकत है, ये किसी भी समय कुछ भी कह सकते हैं। तो आप लोग एक हो जाइए, संभल जाइए। इनकी मंशा जाहिर होती है इसी भाषण से। और जब ये कहते हैं कि ये तर्क था, तो सोचिए जब आदमी तर्क के साथ कुतर्क देगा तो कितना गलत कह सकता है। जाहिर तौर पर विपक्ष तो हंगामा कर रहा है, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक विकराल प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, जगह जगह लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन शुक्ला जी ने भी सीधे तौर पर बताया कि माफी नहीं, केवल माफी से काम तो नहीं चलेगा। बाबा साहब की प्रतिमा को धोकर, चरणों को धोकर अगर वो पीते हैं तब जाकर हम मानेंगे। और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं।